फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2026 में फिजिक्स में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूनिट वाइज, और साथ ही साथ कितने नंबर का क्वेश्चन किस पोर्शन से पूछा जाता है। क्योंकि इस तरह की नॉलेज अगर बच्चे को हो जाती है तो वो उस पोर्शन पे मेहनत करते हैं जिसपे कि ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो चलिए बात करते हैं 2026 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीट में 180 क्वेश्चन होते हैं टोटल। 4 मार्क्स पर क्वेश्चन मीन 720 ओवरऑल मार्क्स होते हैं, जिसमें फिजिक्स के 45 क्वेश्चन होते हैं 180 मार्क्स, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन होते हैं 180 मार्क्स, और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन होते हैं 360 मार्क्स। तो टोटल अगर वेटेज देखा जाए तो वेटेज के हिसाब से बायोलॉजी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि फिजिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें अगर आपके नंबर अच्छे आ गए तो आप अच्छा स्कोर ले आ सकते हैं। तो फिजिक्स का जो आपका डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट होता है, बेसिकली डिफ़िकल्टी आता है। टोटल क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक से ही आते हैं। क्लास 11th और क्लास 12th में अगर बात करें तो क्लास 11th में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लास 12th में 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मीन्स क्लास 12th का वेटेज हमेशा हाई होता है। अब बात कर लेते हैं कि यूनिट में क्लास 11th में क्या पूछा जा सकता है। मेजरमेंट एंड एरर से 2 क्वेश्चंस आते हैं, सरफेस टेंशन से 2 क्वेश्चंस आते हैं, वर्क पावर एनर्जी से 2 क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने रेड से किया हुआ है, 3 क्वेश्चंस आते हैं। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इस तरह का जो टॉपिक्स होता है मैकेनिक्स में, इसमें से 1 क्वेश्चन जरूर आता है। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स आरबीडी, इससे वन क्वेश्चन जरूर आता है। सर्कुलर मोशन से कम 2 क्वेश्चंस, साउंड वेव से 1 क्वेश्चन, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 to 4 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। सेंटर ऑफ मास से 1, फ्रिक्शन से 1 और रिलेटिव मोशन से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो रहा 11th का पोर्शन। 11th में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11th की बुक से, और टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो एनसीईआरटी बेस से ही होते हैं। 12th की बात करें तो 12th में मॉडर्न फिजिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इससे 4 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपके 16 नंबर कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, मैंने 8 यहाँ पे रखा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से 3, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 2, वेव ऑप्टिक्स से 2, कैपेसिटेंस से 1, ग्रेविटेशन से हमेशा 2 क्वेश्चंस आते हैं, अल्टरनेटिव करंट से 1, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर से 2, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स से 2, हीट ट्रांसफर से 1 और करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें क्लास 12th में है मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर इन तीनों पे भी कमांड हो गया तो ठीक ठाक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मीन्स अगर आप देखेंगे तो 3, 3, 6 और +4 10 क्वेश्चंस मीन्स आपके 40 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। अगर ये 3 यूनिट आपने क्लियर कर लिया, 100% अपना दे दिया तो ये तो रहा टोटल वेटेज। और कोशिश ये करिएगा कि वेटेज के हिसाब से पढ़ाई करिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि होता क्या है कि आप ऐसे टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत कर देते हैं जहाँ पे कि क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। तो स्मार्ट स्टडी वही होती है जिसमें कि हम ऐसी स्टडी करें जिसमें कि कम से कम स्टडी में मैक्सिमम क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकें या मैक्सिमम हम आउटकम ले आ सकें। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए। ये फिजिक्स का मैंने कुछ टॉपिक वाइज किस तरह से क्वेश्चंस नीट 2026 में पूछे जा सकते हैं ये मैंने इस वीडियो में बताया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें। दैट्स ऑल।